सबको मेरा सादर नमस्कार। हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमारी नियत और हमारी सोच हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए। आज की कहानी का प्रसंग भी यही है। पुरानी साड़ियों के बदले बर्तनों के लिए मोल भाव करती एक संपन्न घर की महिला ने 2 साड़ियों के बदले एक टब पसंद किया। नहीं दीदी, बदले में 3 साड़ियों से कम तो नहीं लूंगा, बर्तन वाले ने टब को वापस अपने हाथ में लेते हुए कहा। अरे भैया, एक बार की पहनी हुई तो है, बिल्कुल नई जैसी है ये साड़ी। एक टब के बदले में तो ये 2 भी ज्यादा हैं। मैं तो फिर भी दे रही हूँ। भैया ने कहा, नहीं, 3 से कम में तो नहीं हो पाएगा। वह फिर से बोला। एक दूसरे को अपनी पसंद के सौदे पर मनाने की इस प्रक्रिया के दौरान गृह स्वामिनी को घर के खुले दरवाजे पर देखकर सहसा गली से गुजरती अर्ध विक्षिप्त महिला ने वहां आकर खाना मांगा। आदतन हिकारत से उठी महिला की नजरें उस महिला के कपड़ों पर गई। अलग अलग कतरनों को गांठ बांधकर बनाई गई उसकी साड़ी उसके शरीर को ढकने का असफल प्रयास कर रही थी। एक बार उस महिला ने मुंह बिचकाया, पर सुबह सुबह का याचक है सोचकर सुन अंदर से रात की बची रोटियां मंगवाई। उसे रोटी देखकर पलटते हुए उसने फिर बर्तन वाले से कहा, लो भैया, बताओ तुमने क्या सोचा है? 2 साड़ियों में दे रहे हो या मैं वापस अपनी साड़ियां अंदर रख लूं? बर्तन वाले ने उसे इस बार चुपचाप टब पकड़ाया और दोनों पुरानी साड़ियां अपने गट्ठर में बांधकर बाहर निकला। वो महिला अपनी जीत पर मुस्कुराती हुई दरवाजा बंद करने को उठी तो सामने उसकी नजर गई। गली के मुहाने पर बर्तन वाला अपना गट्ठर खोलकर उसकी दी हुई दोनों साड़ियों में से एक साड़ी उस अर्ध विक्षिप्त महिला को तन ढकने के लिए दे रहा था। हाथ में पकड़ा हुआ टब अब उसे चुभता हुआ सा महसूस हो रहा था। बर्तन वाले के आगे अब वो खुद को हीन महसूस कर रही थी। कुछ हैसियत न होने के बावजूद बर्तन वाले ने उसे परास्त कर दिया था। वह अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि एकदम बिना झिझक किए उसने मात्र 2 ही साड़ियों में टब क्यों दे दिया। उसने जरा भी झिकझिक नहीं करी थी। महिला को अब अच्छी तरह समझ आ गया था। गुरुवर कहते हैं, कुछ देने के लिए आदमी की हैसियत नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। आपके पास क्या है और कितना है, यह मायने नहीं रखता। आपकी सोच व नियत सर्वोपरि होनी आवश्यक है। और ये वही समझता है जो इन परिस्थितियों से गुजरा हो। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो अपने 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आप सबको मेरा सादर नमस्कार।